हम सभी के जीवन में कई बार कुछ ऐसा स्वाद आ जाता है जिसको सालों बाद भी नहीं भुला पाते, और जब मौका मिलता है चटकारा लगाकर अपनों के बीच साझा भी कर लेते हैं। और बात जब राजनीति की हो तो सत्ता का स्वाद लगने के बाद भला उसकी चर्चा और उसे पाने की बेताबी ना हो कैसे संभव है। कांग्रेस में आलम कुछ ऐसा ही है, क्योंकि 2 साल पहले तक कांग्रेस सत्ता के चटकारे ले रही थी, पर अचानक एक झटके में मुंह में रखा निवाला ही छीन गया। दोस्तों, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक दुबे। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की उन कोशिशों की जिसके बूते कांग्रेस एक बार फिर 2018 दोहराने का ख्वाब देख रही है। लेकिन तब और आज के कांग्रेस में एक बड़ा अंतर आ चुका है, क्योंकि 2018 में कांग्रेस को जो कुछ मिला उसमें केवल कोशिशें नहीं थी, बल्कि भूपेश बघेल की रणनीति और TS सिंहदेव का संयम था। कूटनीति की बजाय कूटनीति थी। काफी हद तक कांग्रेस का भाग्य प्रबल था और सही मायने में जनता का तब की डॉक्टर रमन सरकार को बदलने का फैसला था। बहरहाल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को अभी 3 साल हैं, लेकिन कांग्रेस यदि अभी से कवायद में जुट गई है तो जानना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस कौन सा बीज बो रही है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा को महज 5 साल बाद ही फिर से सत्ता में आने का मौका मिल गया, तो इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर संगठन है। भाजपा का संगठन बूथ स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बेहद मजबूत है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता। सही मायने में देखा जाए तो भाजपा एक धागे में पिरोए हुए माले की तरह है, जिसमें कहीं गांठ नहीं है, और यदि पड़ भी जाए तो बिना शोर शराबे के खोल लिया जाता है। इसके विपरीत कांग्रेस है, जिसमें इतने गांठ हैं कि एक को खोलने की कोशिश में दूसरा और फिर तीसरा गांठ पड़ जाता है। लिहाजा कांग्रेस अब धागा ही बदलना चाहती है, पर क्या यह संभव है? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं के पास भी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ तो हलचल हो रही है। आइए उस तरफ बढ़ते हैं, जिसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे सहयोगी नदीम। मिशन 2018 के तहत अभी से तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कितने फायदे में रहेगी या उसको आगे जाकर कितना नुकसान होगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल आज हम उस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर कांग्रेस में कुछ कदम आगे बढ़ा है, जैसे जिला अध्यक्षों की नियुक्ति संगठन को नई दिशा देने के लिहाज से एक अहम कदम माना जा रहा है। अध्ययन करने में यह बात सामने आती है कि कांग्रेस आखिरकार सत्ता में रहने के बावजूद भी इतनी कमजोर कैसे पड़ गई, सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसमें 2 प्रमुख बातें प्रमुख तौर पर सामने आती है। पहला ये कांग्रेस का अति उत्साह से ग्रसित होना, दूसरा यह है कि अति उत्साह में कांग्रेस संगठन भी कमजोर पड़ गई, जिसका नतीजा है कि आज कांग्रेस विपक्ष में बैठना पड़ रहा है। अब कांग्रेस से फिर सत्ता के दौड़ में शामिल होने के लिए कोशिश अभी से शुरू हो गई है। इसका पहला अध्याय जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें नई ऊर्जा के साथ पुराने अनुभव को भी शामिल किया गया है। अब इसका फायदा आने वाले 2018 में चुनाव में कांग्रेस को कितना मिलता है, यह तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। हमारे सहयोगी नदीम ने कांग्रेस संगठन के सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन बातों को सामने रखा है जिसकी कवायद का पहला कदम कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के तौर पर बढ़ाया है। बेशक नए चेहरों को मौका मिलने से नई ऊर्जा का संचार होता है, तो नई जिम्मेदारी मिलने पर कुछ बेहतर करने का जज्बा भी होता है। हालांकि विधानसभा चुनाव 2028 में अभी काफी वक्त है, पर दूसरी बड़ी सच्चाई है कि वक्त जाते देर नहीं लगता। ऐसे में कांग्रेस का बढ़ाया हुआ यह कदम संगठन के लिहाज से कितना फायदेमंद होगा, सत्ता के शिखर पर पहुंचने में कितना योगदान देगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वजह कांग्रेस का सीधा मुकाबला भाजपा से है, जो सत्ता में है तो उनका संगठन उतना ही मजबूत है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के राजनीतिक समन्वय और रणनीतिक समीकरण पर, जो फिलहाल अस्पष्ट है। जैसा कि हमने इस वीडियो की शुरुआत में ही बात की थी कि कांग्रेस की कवायद 2018 को दोहराने की है, लेकिन इसके लिए मौजूदा कांग्रेस को 8 साल पहले का कांग्रेस बनना होगा। एक बार फिर जय वीरू की जोड़ी तैयार करनी होगी। गुटबाजी से बाहर आकर कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना 100% देना होगा, जिसकी कमी स्पष्ट रूप से कांग्रेस के भीतर नजर आती है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तेवर आज भी कमजोर नहीं पड़ा है, पर वे ताकतवर तभी हैं जब संगठन का समर्पण और हौसला साथ होगा।
तब जाकर कांग्रेस जो बीज बो रही है उस पर फसल लहलाएगा। इस मसले को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, कमेंट पर बताइएगा। खबर अच्छी लगे तो भले प्रशंसा मत कीजिएगा, लेकिन हमारी कमियों को बताने से परहेज मत कीजिएगा, क्योंकि हम जिन जानकारियों को आप तक पहुंचाते हैं वह आपके लिए ही होती है। ऐसे में जरूरी है कि गलतियों पर ध्यान देकर उस पर सुधार किया जाए और आपसे लाइक शेयर मिलता रहे। नमस्कार।